Hello everyone, welcome to Chandra IS classes. This is Pooja. Today I will teach you the photosynthesis. Okay. आज मैं आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगी. Okay. प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस. Okay. तो व्हाट डू मीन अबाउट प्रकाश संश्लेषण. आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या समझते हैं? तो ये कैसी प्रोसेस है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे प्लांट का जो भी, जैसे सपोज दैट दिस इज प्लांट. ओके, मैं यहाँ पे प्लांट का स्ट्रक्चर बनाती हूँ. जैसे प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट है, ठीक है, जैसे इसका स्टेम मतलब तना, ठीक, एंड ग्रीन प्लांट लाइक लीफ, मेनली लीफ, ठीक है. तो ग्रीन प्लांट मतलब ग्रीन प्लांट पे इनके क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण भूजल बनाते हैं पत्तियों के द्वारा. इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीन प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. ग्रीन प्लांट में बाय द ग्रीन पोर्शन, आई वांट टू से दैट बाय द ग्रीन पोर्शन, ठीक है, ग्रीन पोर्शन से ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है. ओके. तो इसके लिए प्लांट क्या करते हैं? CO2, देखिए प्लांट क्या करते हैं, CO2 लेते हैं फ्रॉम वेयर, इन्वायरमेंट. वाटर लेते हैं इन, जैसे बाय द रूट. देखिए रूट से ये लोग जल लेते हैं, ठीक, जल लेते हैं. और यहाँ पे ये क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर क्यों होता है? बाय द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से इनका ग्रीन कलर होता है, ठीक है. ग्रीन कलर क्लोरोफिल से होता है. तो देखिए ये लिखा है CO2 फॉर इन्वायरमेंट, वाटर रूट से लेते हैं. और फोटोसिंथेसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल. क्लोरोफिल. और फिर क्या ऑप्शन करते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज या स्टार्च, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. जैसे जब CO2 और H2 आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक. ओके. तो ये होता है फोटोसिंथेसिस. देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए प्लांट के हरे भाग द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेक देयर फूड. ओके. तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट जल रूट से, इन्वायरमेंट से CO2 दोनों को मिला लेते हैं. फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में क्या करते हैं? ये बनाते हैं फूड. दिस फूड इज ग्लूकोज. ओके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके. प्रकाश, हाँ, इस इन दिस प्रोसेस जो क्या फोटो एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है. ये फोटो एनर्जी है. प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है, ठीक है. जैसे आपका लाइट एनर्जी ऐसे ही तो होता है, आप देख सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे जब ये चीजें होती है तो इसके साथ में सनरेज, सूर्य का प्रकाश से ये लोग क्या लेते हैं? लाइट भी लेते हैं. इन तीन CO2, H2O और फोटोसिंथ, ये क्लोरोप्लास्ट एंड लाइट, ये सारी चीजें यूज होके आपको ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. देख सकते हैं. ओके. तो ये यही कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, जैसे जो स्टोर करते हैं रासायनिक ऊर्जा, ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्म, ठीक, रासायनिक फॉर्म. केमिकल एनर्जी होगी ना, ग्लूकोज हमारी बॉडी का एक केमिकल एनर्जी हो गया ना. वो डायरेक्ट सन रेज को क्या करे, जो प्रकाश ऊर्जा, जो सन का रेज था उसको चेंज कर दिया और इसको इसमें केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जिसका नाम है ग्लूकोज, ठीक. देखिए प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक. ये क्वेश्चन आता है. संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होता है, ठीक है, जिसको विबग्योर कहते हैं. ओके. देखिए सबसे ज्यादा जो मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? रेड में होता है. और सबसे कम किसमें होता है? बैगनी में होता है. देखिए विबग्योर का यहाँ पे आपको कलर भी दिख रहा है, जैसे आप रेड कलर, ओ देखिए विबग्योर बैगनी, ठीक.
वायलेट मतलब ये देखिए इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड, इसलिए विबग्योर का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, ये जिससे प्रकाश होते हैं जिसमें से सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड कलर में होता है और सबसे कम बैगनी कलर में। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ आगे, क्लोरोफिल प्रकाश के बैगनी, नीला, लाल, हरे रंगों को ही ग्रहण कर पाता है। कौन कौन से? बैगनी, नीला एंड रेड। ओके, हाँ देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा जो मैंने अभी बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इन द बैगनी रंग में, ठीक बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम, जबकि लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक, तो ये होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ओके तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस is a process by which plant make their food, make their food by which, किसके द्वारा? फूड यूज्ड बाय, क्या क्या यूज करते हैं? CO2 एंड H2O, CO2 फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड वाटर from root. Okay, water from root in presence of light, sunlight. Okay, अब इसको इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर दीजिए, जिसको इंग्लिश की प्रॉब्लम हो वो भी लिख सकता है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। तो photosynthesis process by which plant make their food used by CO2 from atmosphere, water from root and in presence of sunlight. Okay, in presence of sunlight. Okay, तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। ओके, वही लिखा है यहाँ पे, इन दिस प्रोसेस फोटो एनर्जी या फोटोन इन फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी, फोटो एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, फोटो एनर्जी चेंज इनटू बाय विच प्रोसेस? चेंज इनटू, इसलिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि आता है क्वेश्चन और ऐसे लिखते लिखते आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, क्लियर? क्लियर? यही चीज लिखा है। संश्लेषण की केवल प्रक्रिया दिस क्लास में, इसमें समझाना नहीं है। एंड क्लोरोफिल प्रकाश में किसमें बैगनी में, नीला में, लाल रंगों को ही ग्रहण कर पाता है। ठीक, क्लोरोफिल कौन कौन से कलर को? बैगनी, नीला, लाल रंगों को ही ग्रहण कर पाता है। उसके बाद यू कैन सी हियर इस रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन लिखा। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन, हाँ ये क्वेश्चन आता है कि जैसे जो इसमें ऑक्सीजन है, ये भी क्वेश्चन है, ये कहाँ से रिलीज होता है? जो ये ऑक्सीजन रिलीज होता है इन्वायरमेंटेड फ्रॉम वेयर, ये जो यहाँ से वाटर, जैसे जिस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन रिलीज हुआ ना, ये ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है? ये ऑक्सीजन आपके कहाँ से रिलीज होता है? वाटर से। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए वो चीज लाइन टू लाइन लिखा है, ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर। ठीक, इसके लिए कई साइंटिस्ट ने वो किया था, क्या कहते हैं उसको, हम नहीं याद आ रहा है, कई साइंटिस्ट ने
साइंटिस्ट क्या करते हैं, लैब में प्रयोग किया था, ठीक है। तो कई साइंटिस्ट ने सिद्ध किया कि ऑक्सी ये ऑक्सीजन 18 लेकर कि जो ये वाटर रिलीज होता है कहाँ से, ऑक्सीजन जो रिलीज होता है कहाँ से, वाटर से, ये जो वाटर इसमें यूज होता है वहां से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। इन विच जल का ऑक्सीकरण होता है, इसमें ऑक्सीजन में, ठीक, जल का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन में, जल का ऑक्सीकरण होता है मतलब ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीडेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ठीक। जल का ऑक्सीकरण क्यों, मतलब ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है कहाँ से, वाटर से, ठीक। ये चीज क्लियर कर रहा है। जब भाई यहाँ से वाटर से ही जब आपको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये उसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ ना, तो कहाँ से हो रहा है, जल से निकल रहा है, ओके। तो ये भी क्वेश्चन होता है, कॉमन से दिखाना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन फ्रॉम वेयर, जल, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक। CO2 का अपचयन होता है, ठीक, CO2 का अपचयन होता है मतलब CO2 का ही यूज होके, जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे CO2 से ही मिलकर C6H12O, तो यहाँ रिडक्शन होता है, अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन होता है, ठीक। CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्लियर, CO2 का रिडक्शन होता है, क्लियर। कहाँ, किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्लियर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुबह और शाम में सामान्य रूप से होती है, जबकि दोपहर की धूप में कम होती है। इस दौरान वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं, ओके। देखिए देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन मॉर्निंग, ठीक, एंड इवनिंग में सामान्य रूप से होती है। देखिए जो दोपहर में होता है, जब धूप तेज होता है तो ट्रांसपिरेशन होता है, बहुत तेजी से वाष्पीकरण का कार्य होता है, क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है और जिसके कारण पौधे मुरझा जाते हैं, ठीक है। तो ओके, एक चीज आप बताइए कि प्रकाश, जब आप कभी देखते होंगे बारिश का मौसम या थोड़ा सा हमारा आर्द्र नमी है हमारे उसमें इन्वायरमेंट में, दैट टाइम में भी प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा कि कम होगा, उस समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम होगी, क्योंकि आर्द्र प्रॉपर आपको धूप नहीं मिल पा रही। देखिए एक लिमिट से ज्यादा नहीं चाहिए, तो इसीलिए कहा गया है कि मॉर्निंग में और इवनिंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी, मतलब ज्यादा होती है, ओके। प्रकाश रासायनिक क्रिया, लाइट रिएक्शन या क्रिया हाँ पहले इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो ये रिएक्शन होने के लिए क्लोरोप्लास्ट का मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बताती हूँ, कहाँ कैसे ये जो चीजें दिया है इसको मैं यहीं पे बताती हूँ, ठीक है। वैसे मैंने इसको जब पढ़ाया था उसमें तभी क्लियर किया था, ओके। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि लाइट रिएक्शन लाइट में ही होती है और डार्क रिएक्शन मतलब कि वो प्रकाश में नहीं होती है, मतलब उसमें प्रकाश नहीं होता, होता है प्रकाश, लेकिन जो मेन रिएक्शन होता है वो लाइट रिएक्शन जो होता है वो मेन प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और यहाँ पे प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जो डार्क रिएक्शन में, ठीक है। ये चीजें होती हैं। देखिए प्रकाश रासायन, देखिए ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना रही हूँ जिसमें ये ऐसे सिक्के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको थैलेकॉइड कहते हैं, क्या कहते हैं, थैलेकॉइड, KOID, ठीक। बट ये पूरा एक साथ क्या कहलाता है, ग्रेना, दिस इज ग्रेना, ओके, दिस इज आल्सो ग्रेना, ओके, दिस इज आल्सो ग्रेना, ठीक। और ये जो स्पेस है दिस इज स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक। और ये दोनों जोड़ आपस में जुड़े रहते हैं बाय द स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल, स्ट्रोमल लैमेली, ठीक। उसके बाद ये इसके डबल लेयर मेम्ब्रेन, ये पोरिन प्रोटीन लगा होता है, आप लोग को पता ही है कि पोरिन प्रोटीन आपके किस किस में लगा होता है, क्लोरोप्लास्ट
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन, ये बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन अंदर वाला, ठीक, ये अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन। ओके, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको, साफ साफ बनाते हैं। देखिए ये ऐसे साफ, ठीक, ये आपका ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है, ये स्टोमा, ये जो मैट्रिक्स है ये, ठीक, ये स्टोमा है। ओके, इसका जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें तो देखिए क्या कह रहा है, लाइट रिएक्शन या क्लोरोफिल के ग्रेना में, इन दिस पार्ट, ग्रेना में होता है, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो ये क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होता है, ठीक है। इसकी खोज हिल नामक साइंटिस्ट ने किया था और इन्होंने हिल रिएक्शन दिया था, ठीक है। देखिए क्लोरोफिल भी कई होता है, क्लोरोफिल ए बी, ठीक, लेकिन जो क्लोरोफिल होता है यूनिवर्सल होता है, ठीक है। यूनिवर्सल क्लोरोफिल की मतलब सारे पिगमेंट, मतलब सारे उसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल एक ऐसा होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक, कैसा है, यूनिवर्सल है, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन किसमें होता है, ग्रेना में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, इसकी खोज किसने की थी, हिल नामक साइंटिस्ट ने किया था, किसने किया था, हिल, इसलिए इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, हिल रिएक्शन। ओके, बाय वे किसके द्वारा, हिल, ठीक, हिल के द्वारा होता है, इसलिए इसको हिल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरा डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ये इसके मैट्रिक्स यानी स्टोमा पार्ट में होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, स्टोमा में होता है, ठीक है। तो ये इसके स्टोमा, ओके, तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है। देखिए इसकी में 2 सेकेंड, था, ठीक है, तो फिर से बता, फिर से, हाँ तो मैं वहीं पे थी। देखिए मैं इसको चलिए देखिए जल, हाँ यहाँ पे हम लोग थे, प्रकाश संश्लेषण, हाँ यहाँ पे हो गया था। ये हिल रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में बताती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, डिफरेंस पहले क्लियर करूंगी, फिर मैं उसको वो प्लांट के नेम पे बारे में बताऊंगी, ठीक है। रुक जाए 2 सेकेंड। देखिए फोटोसिंथेसिस, हम्म, इन फोटोसिंथेसिस
देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक, इन फोटोसिंथेसिस देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन। इसके बाद मैं आपको प्लांट के बारे में बताऊंगी, ठीक है, जो दिया है वहां पे। एक हील रिएक्शन या ओके, एक लाइट रिएक्शन, ठीक, एंड एक डार्क, ठीक। थोड़ा सा डिफरेंस दोनों बता रही हूँ। लाइट रिएक्शन गिवन बाय हिल, किसके द्वारा दिया गया है, हिल के द्वारा, ओके। एंड इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इन क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना, ओके। डार्क रिएक्शन, ओके, डार्क रिएक्शन इन नो इफेक्ट ऑफ लाइट, डार्क रिएक्शन इन डार्क रिएक्शन no effect of light, no effect of light, okay. This reaction are found, this reaction are found in stroma, okay, but these are found, these two most important difference। फर्स्ट देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बाद में थोड़ा सा आपको क्लोरोफिल के बारे में बता देती हूँ। देयर आर टू टाइप ऑफ क्लोरोफिल, ठीक। देखिए देखिए, क्लोरोफिल के कई पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए बी डी, देखिए, ओके। क्लोरोफिल में भी, क्योंकि क्लोरोफिल भी इसी से रिलेटेड है, ठीक। क्लोरोफिल ए जो कि यूनिवर्सल है, ओके। क्लोरोफिल बी, फिर बी, ठीक, CLS लिखना। देखिए, जो क्लोरोफिल ए और बी है किसमें पाया जाता है, आपके बीजीए में, ठीक। देखिए, क्लोरोफिल ए ऐसा है जो सभी में पाया जाता है, दिस इज यूनिवर्सल। क्लोरोफिल ए जो है आपका यूनिवर्सल है, कैसा है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है, जो सभी में पाया जाता है, सभी प्लांट में, ठीक है, ओके। एंड क्लोरोफिल बी, हाँ, एंड सम क्लोरोफिल सी भी होता है, क्लोरोफिल डी होता है, ठीक, डी एंड क्लोरोफिल ए ई होता है। ये सभी आपके एल्गी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, क्लोरोफिल के कई फॉर्म होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई, जैसे ये आपके ब्राउन एल्गी में, ठीक, ये आपके रेड एल्गी में, ठीक, डी डी रेड एल्गी में, ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ओके। आते हैं यहाँ पे जाते हम लोग, ठीक। और एक चीज और, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको ट्रांसपिरेशन समझा देते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन एक टॉपिक और क्या कहता है, ट्रांसपिरेशन, ओके। वातपोत्सर्जन, वातपोत्सर्जन इसलिए समझा रही कि इसमें थोड़ा सा आया है नहीं,
देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, देखिए जैसे ये आपका प्लांट है, ठीक, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी कोई भी चीज प्लांट, जैसे क्या होता है मिनरल्स और वाटर प्लांट की पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है, इससे ये भी काम होता है। दूसरा चीज एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इसमें निकल जाता है, किससे, बाय द ट्रांसपिरेशन, ठीक। तो उसके लिए आपके गार्ड सेल होते हैं जो इससे होता है, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट वाटर और मिनरल को पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। वैसे तो जाइलम द्वारा, मतलब कन्वे तो जाइलम द्वारा किया जाता है, लेकिन जब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तेजी से जब आपका पानी खींचा जाता है तो इससे भी जो मिनरल होता है वाटर के साथ ये भी पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, उसमें टर्म आया था इसलिए मैंने बता दिया, ओके, सिर्फ टर्म की वजह से मैंने बताया, क्लियर। अब हम थोड़ा सा आप लोगों को ये समझा देते हैं। देखिए देर आर मेनी टाइप ऑफ प्लांट इन हमारे इन्वायरमेंट, मैंने ये नहीं समझाया है, इसको मैंने छोड़ दिया था थोड़ा सा टर्म समझाने के लिए, अब मैं इसको समझाती हूँ, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के पौधे पाए जाते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर होता है कैसा, लाइक जैसे होता नहीं कि कीड़े जैसा, कई रीजन होता है इसके लिए, ठीक है। तो जानते हैं वो किस मिट्टी में पाए जाते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि उन प्लांट में वहां पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक। और जिस इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की कमी होती है वो अपनी इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इसमें भी ये लोग क्या करते हैं, प्लांट सॉरी कीड़ों को या एनिमल्स को या इंसेक्ट को, यू कैन नॉट एनिमल, यू कैन से इंसेक्ट, इंसेक्ट को मारकर खा लेते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज और, तो ये तो दोनों तरह से अपना फूड प्राप्त किए ना, ऑटोट्रॉफ्स तो हुए ही, ये लोग ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, ठीक। ये प्लांट से भी अपना मतलब फोटोसिंथेसिस, ये क्या करते हैं, ये दीज प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस साथ में ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, साथ में ये लोग क्या करते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये मैं कहना चाह रही थी, और साथ में हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, कैसा होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। देखिए ऑटोट्रॉफ्स क्यों होते हैं, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन या खुद से किसी भी तरह से इसका केमिकल फोटोसिंथेसिस जैसे भी ये करके अपना फूड बनाते हैं तो उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं तो उनको हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। परपोषी, स्वपोषी, स्वापोषी, और दूसरा क्या होता है, परपोषी, जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यू कैन, ये जैसे इनके में भी तना होता है, रूट होता है, लीफ होता है, ठीक, सब कुछ होता है, बट इन लोगों की तो ये भी क्या कर लेंगे, उस समय ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन जब इन लोगों को क्या होता है, ये सब फूड की कमी होती है, सॉरी फूड की कमी कह रहा, इन लोगों में ऐसी जगह उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उसके लिए इन लोगों को प्लांट को मतलब क्या होता है, कीड़े को मारना होता है। तो ये दोनों टाइप के हुए, ठीक है। जैसे इस पे एग्जाम्पल आता है ड्रोसेरा, ठीक, जिसका कॉमन नेम है चंडू, ठीक है। यहाँ से पहले देखिए नाइट्रोजन की कमी, या फिर N2 लिखा है, ठीक है, N2 मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर, ठीक है, जैसे चट्टान, ओके, उत्तर में, उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व मेघालय में, ठीक है।
तो जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है यहाँ पे ही ये सारे प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ड्रोसेरा प्लांट जिसको संड्यू कहते हैं, ठीक, ये भी एक ऐसा प्लांट है, इसमें भी नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी प्लांट को मारकर खाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना नाइट्रोजन की कमी पूरी करनी है। दूसरा आपका डायोनिया, ठीक, डायोनिया, ठीक है, जिसका कॉमन नेम है वेनस फ्लाई ट्रॉप, ठीक, वेनस फ्लाई। देखिए ड्रोसेरा का कॉमन नेम ही संड्यू है, ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा, कॉमन नेम, ठीक। डायोनिया का वेनस फ्लाई ट्रॉप, ठीक। तो ये भी क्या करता है, ये भी प्लांट को सॉरी इंसेक्ट को मारकर ही अपना फूड ऑब्टेन करता है, क्लियर। फिर आता है हमारा नेफ्टेंथीज, नेफ्टिन पिक्चर प्लांट, हाँ पिक्चर यहाँ आर होगा, ठीक है, इसको पिक्चर कहते हैं। एक्चुअली इसका जानते हैं पूरी बॉडी अलग अलग टाइप का, ऐसे जैसे ढक्कन नहीं होता है, निफ्टेंथीज का ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ, ढक्कन होता है और उस पर जैसे ये ऐसे गहरा सा होता है, उस पर कैप लगा होता है, ठीक है, और अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और प्लांट आता है जैसे इस पे बैठता है इसका कैप बंद हो जाता है और क्या होता है कि प्लांट उसी के अंदर दब जाता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर कैद हो जाता है, क्लियर। तो ये पिक्चर, इसका स्ट्रक्चर लाइक पिक्चर होता है, ठीक है, ऐसे, क्लियर। तो ये भी क्या कैसा एक इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। दूसरा आपका यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया एक ब्लैडर वाट, ठीक, ब्लैडर हाँ वाट, ये भी एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या करता है अपना फूड इन्हीं लोगों से, मतलब नाइट्रोजन की कमी किससे प्राप्त करता है, इसमें भी ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और ये सब भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक, एंड ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ओके। अब ये सारे फोटोसिंथेटिक प्लस हेटरोटॉप्स यानी ऑटोटॉप्स एंड हेटरोटॉप्स दोनों तरीके से अपने भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब इसके पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और आप लोग को बताऊंगी कि देखिए जो लाइट रिएक्शन और मैंने कहा डार्क रिएक्शन, जानते हैं इसका जो पिगमेंट होता है P700 होता है, कितना होता है पिगमेंट सेंटर जो होता है P700 बनता है, यहीं से जानते हैं क्या होता है कि आपके जो ग्रेना में जो जैसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, पी इसका जो सेंटर होता है P700 होता है, और यहीं पे जब सन रेज पड़ता है तो पहला प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे बताती हूँ, जहाँ स्पेस खाली हो, स्ट्रक्चर ये क्लियर किया है मैंने, अब यहाँ पे बताती हूँ। एक चीज और देखिए, जैसे सपोज दैट ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, उसी के अंदर होगा, ठीक, क्लोरोप्लास्ट में आपका ग्रेना है क्योंकि ग्रेना में हो रहा है राइट रिएक्शन, ठीक। ये इसका जो पिगमेंट है P700, और यहाँ से जो निकलता है, ठीक, रोज क्या कहते हैं इसको, हाँ यहाँ से क्या किया जाता है, इसी इसी आपके क्लोरोप्लास्ट में ही वाटर को तोड़ा जाता है, इसमें क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, किसमें पहले इसको फ्री किया जाता है, इसी में देखिए, इसी में आपके वाटर को तोड़ा जाता है, किसमें आपके इसमें ग्रेना में, ठीक है। देखिए जब वाटर होता है इस मैग्नीज की उपस्थिति में इसको ऑक्सीजन एंड हाफ O2 और H2 में ब्रेक किया जाता है, ठीक, ठीक, यहीं पे इसका ऑक्सीडेशन होता है, क्लियर, कहाँ पे आपके क्लोरोप्लास्ट में, क्लियर। तो ये चीज, और यहाँ से फिर आगे यहाँ से जाता है फिर प्लास्टोक्यूनिन से, फिर ये मतलब डिटेल हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही रिएक्शन होता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ यहीं पे आपके स्टोमा में ही, अरे सॉरी इसमें क्लोरोप्लास्ट में ही ऐसे ही वाटर को ब्रेक किया जाता है बाय द मैग्नी एमएन, ठीक। तो ये एक प्रोसेस था, बस इतना ही। और दूसरा रिएक्शन इसके पिगमेंट सेंटर है
और ये सब जो चीज़ें क्लियर हुआ तो बस प्रकाश संश्लेषण इतना ही जैसे आपके लिए जरूरी है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता है। ठीक, ये सिर्फ क्वेश्चन ही आता है, बेसिक क्वेश्चन। ठीक, और हिल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन मैंने क्लियर किया। हिल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन, हिल रिएक्शन उसी को कहते हैं। ठीक है, और डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं होगा तभी होगा, बट उस पर लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ता, लाइट के इफेक्ट से वो रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, बस इसका केवल नाम जानते रहिए कहाँ पे होता है, ये स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, बस। और ये सब मैंने क्लियर किया। यहीं पे प्रकाश संश्लेषण मुझे लग रहा है कि अब फिनिश होगा। ठीक है, तो आज मैं यही क्लियर करती हूँ, यही खत्म करती हूँ। मैं थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ आप लोगों को कि हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स क्या क्या होता है, थोड़ा सा प्लांट हार्मोन्स के बारे में क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, कि प्लांट हार्मोन्स, ठीक, प्लांट हार्मोन्स क्या होता है, यू नो दैट हार्मोन्स का क्या काम होता है। ठीक, जैसे फोटोकेमिकल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है हार्मोन्स का हमारे कि हमारे ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्या होता है जरूरी, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स। ओके, तो उसी तरह प्लांट में भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं। क्लियर, जैसे जैसे साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। ठीक, जिब्रेलिन, आर्जिन, ठीक, और इथाइलिन, थाइलिन। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से प्रमोटर एंड रेगुलेटर दो तरह से इनको बांटा गया है। ठीक है, जैसे आर्जिन हुआ तो प्लांट का क्या होता है, प्लांट के जैसे कुछ वृद्धि के लिए होता है, कुछ प्लांट जैसे फ्रूट्स को पकाने के लिए होता है। ठीक, जैसे आपका इथेलिन पकाता है। साइटोकाइनिन क्या होता है, डिवीजन करता है। ठीक, डिवाइड करता है प्लांट को, कुछ डिवाइड करता है। ठीक, और इस तरह से। और आपका जिब्रेलिन भी क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ और जैसे कुछ वृद्धि के लिए जरूरी होता है, और कुछ जैसे अंकुरित करने के लिए होता है। तो जैसे सेम हमारी बॉडी में ही जरूरत होता है, उसी तरह प्लांट में भी ये सारी चीजें प्लांट हार्मोन्स करते हैं। ठीक, तो इसमें भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसका सभी का अपना मन। जैसे ये ऑक्जिन की मैं बात बताती हूँ। ऑक्जिन क्या होता है, इसके वृद्धि में जरूरत होता है, तो जहाँ पे ग्रोथ होगा वहां पे ऑक्जिन होगा, जैसे यहाँ पे और प्लांट के यहाँ पे। ठीक, और जिब्रेलिन, ठीक, दूसरा साइटोकाइनिन और इथाइलिन। तो इसका सबका अलग अलग रोल है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पैसे ही प्लांट हार्मोन्स का मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो मैं वैसे आज का क्लास यहीं फिनिश करती हूँ। ठीक है, मैं कल इस पर डिटेल स्टडी करूँगी, मतलब स्टडी कराऊंगी आप लोगों को, टीचिंग करूँगी तो समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।